डियर स्टूडेंट, खुद ही को कर बुलंद इतना कि ऊपर वाला भी पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। इसी मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास की और आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। राइट, तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज की इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 जो कि है आपका प्रॉब्लम प्रूफ करना है, प्रॉब्लम नंबर 3। राइट, चैप्टर 2 में 2.2 देख रहे हैं एक्सपोनेंट में। राइट, तो चलो प्रूफ करना है हमें कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है वो होगा 0 के इक्वल में। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखो 5/7 दिया है, दैट मीन्स कि क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसे दिया हुआ है 5 यहाँ पे मैं कुछ ऐसे कर लेता हूँ। तो 5/7 दिया हुआ है और उस पर जो एक्सपोनेंट है ये 7 है। एक्सपोनेंट जो क्या है वो 7 है। तो देखो, तो ये 5 पे भी एक्सपोनेंट 7 है और डिनोमिनेटर में भी एक्सपोनेंट 7 है, उस पे भी 7 है। इसका मतलब यही होता है कि ये जो भी एक्सपोनेंट होता है ये नोमिनेटर पे भी होता है और डिनोमिनेटर पे भी होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ भी वैसे ही, और 5 पे भी 7, ये कुछ ऐसे हो गया। और चलो माइनस, ये बीच में माइनस है तो माइनस। यहाँ भी देख लो 3 पे भी होगा 2 एक्सपोनेंट और 19 पे भी होगा ये एक्सपोनेंट। क्लियर है, 2 एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई 19 पे होगा 2 एक्सपोनेंट और 3 पे भी होगा ये 2 एक्सपोनेंट। बातें समझ में आ गई। हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, हम लोग LHS को लेके चल रहे हैं। क्लियर है, इधर वाले में जो रहते हैं उसको LHS बोलते हैं और इधर को बोलते हैं हम लोग क्या, RHS। बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखो, 5 पे पावर 7, 5 पे पावर 7 खत्म हो रहा है, 7 पे पावर 7, 7 पे पावर 7 क्या हो गया, खत्म हो गया। ये नियम है। क्लियर है, क्योंकि आपका नोमिनेटर डिनोमिनेटर नोमिनेटर डिनोमिनेटर तो ऐसे ही क्रॉस से खत्म हो गया ये। उसी तरह से यहाँ पे देखो 3 स्क्वायर खत्म हो गया, 19 स्क्वायर खत्म हो गया। तो बाकी 1 1 1 1 ऐसे, क्योंकि 1 जा में 1 जा में 1 जा में 1 जा में ऐसे हुआ। तो देखो 1 × 1 तो ऊपर में 1, नीचे में 1 × 1 तो नीचे में भी 1। बातें समझ में आ गई। माइनस 1 मल्टीप्लाई, यहाँ भी देखो 1 × 1 तो ऊपर में भी 1, 1 × 1 तो नीचे में भी 1। बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब 1/1 का मतलब क्या होता है 1, माइनस 1/1 का मतलब क्या होता है 1। तो 1 में से 1 गया, कितना हो गया जी, 0 आ गया। राइट, तो 0, यही तो मुझे प्रूफ करना था। यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, क्या प्रूव किया मैंने, RHS। ठीक है, LHS को मैंने प्रूफ कर दिया, LHS को मैंने प्रूफ कर दिया कि 0 होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, LHS = RHS। क्या लिख सकते हैं, LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो इक्वल होगा किसके, RHS के। प्रूव्ड। ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो ये था आपका पहला जो कि प्रॉब्लम नंबर 3 का A नंबर था। राइट, तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा इसका कंसेप्ट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर B पे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने प्रॉब्लम नंबर जो 2 है यानी कि B है उसको यहाँ पे देख रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे देखो P/Q पे जो एक्सपोनेंट है M है, यहाँ पे P/Q पे भी एक्सपोनेंट M है, यहाँ पे Q/P पे एक्सपोनेंट M है और इक्वल करना है Q/P पे माइनस में M है। एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है, निगेटिव में है। राइट, तो चलो सबसे पहले LHS को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, LHS यानी कि इधर वाले साइड को। ठीक है, वैसा हमें प्रूफ करना है। चलो देखो जरा, तो P/Q पे पावर M है, इसका मतलब ये क्या दे रखा है कि P पे भी पावर M है और Q पे भी पावर क्या है, M। मल्टीप्लाई है बीच में। यहाँ भी देख लो P पे भी पावर M है और Q पे भी पावर क्या है, M। ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ देख लो Q पे पावर क्या है, M है और P पे पावर क्या है, M है। क्लियर है, ठीक है। तो LHS में अभी हम लोग हैं, तो ध्यान से देखो Q पे पावर M, Q पे पावर M कैंसिल हो गया, P पे पावर M, P पे पावर M कैंसिल हो गया। क्लियर है, तो बच गया P पे पावर M, Q पे पावर M, लास्ट में यही बचा। तो क्या बचा मेरा, P पे पावर M और Q पे पावर M। क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों का जो एक्सपोनेंट है यानी कि पावर जो है क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P/Q, लिख सकते हैं ना, P/Q पे पावर M। क्लियर है। अब एक चीज़ और ध्यान में आपको रखना है कि जब हम लोग को निगेटिव में लिखना रहता है, पावर जैसे ही निगेटिव करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये इंटरचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है,
इंटरचेंज आपस में बदल जाता है। ठीक है, तो देखो जैसे ही हम लोग इसका पावर निगेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये Q जो है ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा, तो ये Q/P हो जाएगा और ये पावर क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा। ये कौन से फार्मूले से हुआ, ये जो है ये आपका कौन से फार्मूले से हुआ वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हुआ अगर A/B रहे और उसका पावर पॉजिटिव में रहे, राइट, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, B/A पे पावर क्या लिखेंगे, -m कर देंगे। ठीक है, तो वाइस वर्सा इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इधर से इधर आओगे तो ऐसे होगा और इधर से उधर जाओगे तो ऐसे होगा। बातें समझ में आ रही होंगी इससे फॉर्मूला। तो देखो हमारा जो LHS में क्या आ गया, Q/P पे पावर -m आ गया, तो वही चीज़ मुझे यहाँ भी प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि LHS = RHS, प्रूव्ड कर दिया मैंने। बातें समझ में आ गई। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 3 का B नंबर प्रॉब्लम था, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेना, राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर C की ओर। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर C को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, माइनस में एक्सपोनेंट जो है माइनस में 4 है, क्लियर है, 25/16 और एक्सपोनेंट जो है माइनस में है। तो आपको पता होगा क्या कि एक्सपोनेंट जब माइनस में होता है तो ये कुछ ऐसा हो जाता है 1 और 25/16 और एक्सपोनेंट जो होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, क्लियर है। हम लोग कैसे चल रहे हैं, LHS से चल रहे हैं, हम लोग RHS प्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है, हमें प्रूव करना है 16/25 प्रूव करना है और ये पॉजिटिव होना चाहिए। बातें समझ में आ गई। तो ये कुछ ये रहा, ठीक है, ओके। चलो ज़रा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग इसको ये तो डायरेक्ट फार्मूले पे ही दे रखा है, ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे वो किया है। चलो देखो जरा 1 ये रहा ऊपर वाला 1, क्लियर है, 25 पे पावर 4 बाई ये रहा 16 पे भी पावर क्या हो जाएगा 4, ये कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, तो देखो ये जो है यहाँ पे ये 1 लिखा है, इसका मतलब ये 1/1 है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, क्लियर है, ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये 1/1 है। ये 25 पे ये क्या है, एक्सपोनेंट 24 है और 16 पे एक्सपोनेंट 4 है। तो देखो नोमिनेटर डिनोमिनेटर ऊपर में भी हो गया, नोमिनेटर डिनोमिनेटर नीचे भी हो गया। तो ये कुछ ऐसे है, ये 1/1 को एज इट इज़ रहने दो, क्लियर है, और ये मल्टीप्लाई हो जाता है और क्या हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है। ये 16 कहाँ चला जाता है, ऊपर, राइट, और 25 नीचे, तो ये मल्टीप्लाई दे करके, तो ये 16 पे पावर ये रहा 4, राइट, और ये 25 पे पावर ये रहा 4, क्लियर है। ये कुछ इस तरह से हो गया। अब देखो 1 × 16 पे पावर 4 करोगे तो वही आएगा, तो 16 पे पावर 4 और क्या हो गया 25 पे पावर ये नीचे में 4, देखो 1 × 25 पे पावर यही आएगा, क्लियर है। ठीक, तो ये आ गया। अब इनको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक दोनों का एक्सपोनेंट सेम है ना, दोनों का एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो 16/25 पे पावर ये रहा 4, तो देखो एक्सपोनेंट मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, राइट। तो ये कौन से फार्मूले से, आपका ये डायरेक्ट अगर मैं चाहता तो फार्मूले से भी बना सकता था, क्लियर है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कह रहा था, राइट। तो अभी मैं एक और तरीके से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, LHS = RHS, ये प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ, क्लियर है। अब देखो इसी प्रॉब्लम को दूसरे मेथड से कैसे, डायरेक्ट फार्मूले से, सेकंड मेथड यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकंड मेथड, इसी प्रॉब्लम को सेकंड मेथड से कैसे बनाते हैं। देखो ये क्या दे रखा है 25, यहाँ पे 25/16 और पावर में कितना दे रहा है -4 = 16/25 और ये 4। तो देखो फार्मूला क्या होता है कि अगर पावर निगेटिव रहे तो ये क्या हो जाता है, आपस में चेंज हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, ठीक है। कब, जब रेशनल नंबर का पावर निगेटिव रहे तब, ये बता चुका हूँ। तो ये क्या हो गया, ये चेंज हो गया और ये क्या हो गया, ये 4 हो गया। ये कौन से फार्मूले से हो गया, मैं वो फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर A/B पे पावर यानी कि रेशनल नंबर पे पावर अगर निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, B/A पे पावर M हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये आ गया आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS = RHS प्रूव्ड, है ना। LHS और RHS क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया।
तो ये था प्रॉब्लम नंबर 3, जिसको आपको इस तरह ये भी स्टेप से बना सकते हैं, ऐसे भी, और फॉर्मूले के हेल्प से कुछ ऐसे बन जाएगा। बातें समझ में आ गई। आई होप कि आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं जो इसका चौथा नंबर पार्ट है उसकी ओर, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का प्रॉब्लम नंबर 4, जिसमें हमें बस यही करना है कि ट्रू और फॉल्स बताना है, राइट। सारे के सभी के सभी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे क्या है, फार्मूला बेस्ड हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो पहला नंबर देखते हैं, -5 पे 5/4 इस पे पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो 65 है। तो देखो -5 पे भी एक्सपोनेंट 65 दिया है, बाई 4 पे भी एक्सपोनेंट 65 दिया है। इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कि अगर a/b पे पावर, क्या कहा मैंने, अगर a/b पे पावर अगर कुछ भी रहे, m रहता है, तो क्या होता है, ये दोनों पे रहता है, नोमिनेटर पे भी रहता है और डिनोमिनेटर पे भी, दोनों पे रहता है। क्लियर है। तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब उसी तरह से अब प्रॉब्लम नंबर बी में देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, -32 क्या दिया हुआ है, -32/19 पे जो एक्सपोनेंट है 150 है, और ये 32 पे, देखो ये माइनस इस बार यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस हट गया है, 32 पे पावर 150 और 90 पे पावर 150। देखो तो 150 तो आएगा ही दोनों पे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। अब बात आती है साइन की, तो साइन ये प्लस में क्यों हो गया, क्योंकि आप खुद से सोचो, ये माइनस में 32 है तो ये कुछ ऐसे होगा, -32 पे पावर कुछ ऐसे होगा 150, और ये 19 पे पावर 150, ये कुछ ऐसे होगा, राइट। तो अब देखो इसको सॉल्व करो, तो देखो -1 ऐसे लिख सकते हैं, -1 × 32 पे पावर 150, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, और ये 19 पे पावर 150, ये तो है ही। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, -1 पे पावर 150, तो ये रहा -1 पे पावर 150, ये इसको याद रहे, अब इस पे भी आ गया और 32 पे भी आएगा, मल्टीप्लाई 32 पे भी पावर 150, ये कुछ ऐसे हो गया। क्लियर है, ठीक है। और ये 19 पे 150 तो है ही। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, आपको ये चीज़ तो पता होगा ना कि अगर -1 पे अगर इवन नंबर कोई एक्सपोनेंट रहता है, -1 पे इवन नंबर कोई एक्सपोनेंट रहता है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो वही यहाँ पे प्लस में हो गया है। यहाँ बता देता हूँ, देखो ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई 32 पे पावर 150, चाहे ये जितना भी पावर क्यों ना रहे 1 ही हो जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए 1 को मल्टीप्लाई करोगे 30, और नीचे में क्या चल रहा है, नीचे में तो 19 पे पावर 150। अब देखो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 32 पे पावर 150 से, तो वही आएगा 32 पे पावर 150, तो ये रहा, और 19 पे पावर 150। इसका मतलब ये भी क्या है, जो है ये ट्रू है। क्लियर है। ये जो मैं इतना आपको एक्सप्लेन किया हूँ, ये समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया कि आखिर यहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव क्यों हुआ। आप यहाँ पे भी देखो, आखिर यहीं पे निगेटिव साइन क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पावर है ये क्या है, ऑड नंबर है, दैट मीन्स कि विषम संख्या है, राइट। और ये जो 150 है ये क्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ट्रू हो गए। यहाँ पे साइन निगेटिव आ गया क्योंकि ऑड है, यहाँ पे साइन क्या हो गया, पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव आया क्योंकि ये इवन है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 25 × 3 पे पावर, देखो तो ये पावर जो एक्सपोनेंट है 5, ये 25 पे भी रहना चाहिए और 3 पे भी रहना चाहिए। तो देखो 25 पे नहीं रखा है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। क्यों हुआ फॉल्स, आपको पता चला, इसलिए क्योंकि 25 पे पावर 5 आना चाहिए था, दोनों पे ये शामिल है, इसलिए ये ब्रैकेट ऐसे घेरा हुआ है, क्लोज है, तो ये फॉल्स हो गया आपका। डी में 27/16 पे पावर -15 है, कितना है, -15। तो याद करिए, जब पावर माइनस में हो जाता है तो क्या हो जाता है आपका, ये चेंज हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखो 27 ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर में और ये नोमिनेटर में, तो 16/27। यदि आप वीडियो नहीं देखे हो तो जाके जो कंसेप्ट का वीडियो है उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहा 16/27, ये चेंज हो गया और पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, राइट। इसका ये फॉर्मूला है, राइट। तो देखो इससे क्या हो गया, मुझे 16 पे पावर क्या मिल गया, 15, और 27 पे पावर क्या हो गया, 27 पे पावर क्या हो गया, 15।
राइट। तो मेरा जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए 16 पे पावर 15 और 27 पे पावर 15, कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो 27 पे पावर 15 और 16 पे पावर 15, ये और ये मतलब ये चेंज नहीं हुए हैं, नीचे है तो नीचे ही है, और ये प्लस में हो गया है, तो ये तो गलत है, ये क्या है, फॉल्स है। समझ में आया? हमारा आंसर ये होना चाहिए, क्लियर है? लेकिन ये मेरा ये दिया हुआ है, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने जैसे इसको डिस्क्राइब किया है, राइट। यस, आई होप कि आपका एक्सरसाइज जो 3.2 है काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं फिर भी तो वीडियो नंबर जो एक्सरसाइज इसका जहाँ से कंसेप्ट स्टार्ट होता है, जहाँ से मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे दिया है, वहाँ से देखना स्टार्ट करिए। एंड तक आते आते काफ़ी ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ और एक नए चैप्टर के साथ भी। सो टेक केयर एंड बाय बाय।